चलिए अपने आत्मा के ज्ञान और ध्यान की ओर। अपने चंचल मन को एवं चंचल उपयोग को स्थिर करने के लिए चिन्हवाणी माता के माध्यम से अपनी वर्तमान ज्ञान की पर्याय में सम्यक भीत ज्ञान उत्पन्न करते हुए शरीर शरीर से संबंधित जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ हैं उनका मुझ भगवान आत्मा के साथ में किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार समस्त पर पदार्थों में अपने संबंध की वृत्ति को छोड़ते हुए अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है उसमें ही वर्तमान पर्याय का संबंध जोड़ते हुए कि मेरा यह भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न प्रकट अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न प्रकट अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा के पर्याय में जो विविध प्रकार के पुण्य पाप के परिणाम दिखाई देते हैं वे समस्त परिणाम परद्रव्यों के लक्ष्य से होने वाले भाव हैं। वे हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। ऐसे समस्त रागादिक परिणामों में एकत्व बुद्धि, ममत बुद्धि, कर्तृत्व बुद्धि, भोक्तत्व बुद्धि तथा उन रागादिक परिणामों की ज्ञाता बुद्धि को भी छोड़ते हुए अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है जो कि पूर्ण निराकुलता वाला है, सुख शांति के भंडार स्वरूप है, ऐसे गायक प्रभु परमात्मा में शरीर रागादिक का भी लक्ष्य छोड़ के मैं तो तीनों काल पूर्ण निराकुलता स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर रागादिक से भी भिन्न पूर्ण बीतराग आनंद मूर्ति स्वरूप है।
इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो पर के लक्ष्य से होने वाला ज्ञान है, वह परलक्षी ज्ञान भी हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। वह तो इंद्रिय जनित ज्ञान है। इस प्रकार शरीर रागादिक और परलक्षी ज्ञान की पर्यायों से विभिन्न मैं तो एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूं, ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर रागादिक और खंड खंड ज्ञान की पर्यायों से भी भिन्न एकमात्र खंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। द्रव कर्म भाव कर्म नो कर्म रहित शुद्धात्म स्वरूपो हम। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल ज्ञान वर्णादि 8 कर्मों से भी भिन्न है। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदि 9 कर्मों से भी भिन्न है। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल मोह राग देश भाव कर्मों से भी भिन्न है। इस प्रकार द्रव कर्म भाव कर्म 9 कर्म तीनों कर्मों से रहित मैं तो एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्म स्वरूप हूं, ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा तीनों प्रकार के कर्मों से रहित एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्म स्वरूप है। ओम नमः सिद्धेव्या। ओम नमः सिद्धेव्या। ओम नमः सिद्धेव्या। चिंतामणि सम स्वयं का चैतन्य तत्व महान है। निज का करूं मैं चिंतवन, निज का करूं श्रद्धालु में। शोधा तुम्हारी देव है जो गुण अनंत निधान है। मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान है। मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान है। लिम्मण जान परिठिया कम कलंकड़े भी अपाल दऊ जैन परूं ते पर मपड़वे भी।
सब कर्म मल्लिका नाश करवरु प्राप्त कर निजो आत्मा। जो लेन निर्मल ध्यान में नमो कर निकल परमात्मा। सब नाश कर घन घाति हरे अंत पद को पालिया। कर नमन उन जिन देव को यह काव्य पथ अपना लिया। श्री योगसार जी नामक परम अध्यात्मिक ग्रंथ स्वाध्याय हेतु में विराजमान है। आज से 1400 वर्ष पहले इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना दिगंबर संत योगेंद्र महाराज जी हुए हैं। उन्होंने इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना की और उन्होंने इस ग्रंथ का नाम योगसार जी रखा। योगसार जी का सीधा सा अर्थ है मुक्ति के मार्ग में। योग का मतलब जोड़ होता है। किसका किसके साथ में जोड़ करना? तो अरिहंत परमात्मा कहते हैं कि अपनी वर्तमान शुद्ध ज्ञान की पर्याय का अंदर में जो अपना त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा जो सदा काल द्रव कर्म भाव कर्म नो कर्म से रहित अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसे ज्ञायक प्रभु परमात्मा में अपनी वर्तमान शुद्ध ज्ञान की पर्याय का संबंध जोड़ने का नाम योग है, जिसे शास्त्रीय भाषा में सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान भी कहते हैं। और उस चैतन्य भगवान आत्मा में ही अपनी वर्तमान पर्याय को मग्न कराना, लीन करना, स्थिर करना, उसे सार कहते हैं, यानी सम्यक चारित्र कहते हैं। तो योग सार क्या हो गया? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र वाली निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय जो अपने आत्मा के आश्रय से प्रकट होती है, इसे यहाँ योग सार कहते हैं। देखिएगा, योग सार ग्रंथ के माध्यम से हम और आप यहाँ पर 48वें नंबर की गाथा का स्वाध्याय चल रहा है, जिसमें दिगंबर संत हमें यह समझाना चाहते हैं कि राग द्वेष का त्याग करो और आत्मस्थ होना ही वास्तव में धर्म है। धर्म है यानी आत्मा का कर्तव्य है। धर्म का मतलब क्या है? कर्तव्य है। प्रत्येक आत्मा का कर्तव्य है कि वह अपने आप को चेतन स्वरूपी आत्मा जाने, माने और उसमें ही अपनी वर्तमान पर्याय को मग्न कराए। ये प्रत्येक आत्मा का कर्तव्य है, ये कर्म है और यही वास्तव में धर्म है। नास्ती से उन्होंने कहा कि आपकी आत्मा में जो राग द्वेष के परिणाम चल रहे हैं, मोह राग द्वेष के परिणाम चल रहे हैं, जो मलिन दशा चली आ रही है, उसका तुम करो त्याग। त्याग करने का मतलब क्या समझते हो आप लोग? त्याग का मतलब ये है कि उस जो अंदर में विकार रूप परिणति है, उसे अपना मत जानो, उसे अपना मत मानो और उस रूप प्रवृत्ति नहीं करो। समझ में आ गई भैया? डॉक्टर साहब, त्याग का मतलब क्या? अरे भाई, राग द्वेष के परिणाम जैसे शरीर को अपना मत जानो, अपना मत मानो। शरीर अपनी चीज नहीं है। अपन तो चेतनेश्वर भगवान आत्मा है, अरूपी अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। इसे अपना जानो, इसे अपना मानो और इस रूप ही तुम प्रवृत्ति करो। समझ में आया भैया? जैसे शरीर पर द्रव्य है, ऐसे ही आत्मा की पर्याय में जो भी दुख रूपी परिणति चल रही है, चाहे वह दुख रूपी परिणति पुण्य रूप से हुए, चाहे वह पाप रूप से हुए, वह भी वास्तव में आत्मा का स्वभाव नहीं है। समझ में आया भैया? उसे अपना जानना मानना छोड़ दीजिए। समझ में आया? जैसे शरीर पर द्रव्य है, ऐसे ही अपनी आत्मा में राग आदि परिणतियां परद्रव्य को अपना जानने से, परद्रव्य को अपना मानने से, परद्रव्य का आश्रय लेने से नए नए राग आदि परिणतियां, दुख की परिणतियां होती हैं। समझ गया डॉक्टर साहब? उन्हें अपना जानना मानना छोड़िए।
इसी का मतलब त्याग है। त्याग किसे कहना? देखो, समय सार ग्रंथ में आचार्य कुंद देव ने ज्ञान को ही प्रत्याख्यान कहा। किसको? ज्ञान ही प्रत्याख्यान है। ज्ञान को ही प्रत्याख्यान कहा है। समझ गया? त्याग का मतलब ये नहीं है कि भाई साहब उसमें से जो है कैसे हम किसी को दे दो, निकाल दो, नहीं। क्या? तुम जानो, जैसे शरीर तुम्हारे आत्मा से भिन्न है, ऐसे ही जितनी भी विभाव रूप परिणतियां, दुख रूप परिणतियां, तुम समझ लो टेंशन, निरंतर टेंशन टेंशन टेंशन, वो आश्रव तत्व है। क्या है? और वह आश्रव तत्व संसारी जीवों को हर समय नया नया उत्पन्न होता है, पर द्रव्यों का आश्रय करके होता है। चाहे वो अशुभ भाव रूप से होवे, चाहे वो शुभ भाव रूप से होवे। समझ में? उसे पहचानिए आप। भाई थोड़ा बैठिए, शांति से विचार करिए। ये अरिहंत परमात्मा की वाणी है। समझ में आया भैया? गीतरागी संतों ने इसको लिखी है। हमारे हित की बात करते हैं। वे स्वयं अपनी आत्मा को अपना जानते हैं, मानते हैं, और शरीर राग आदि को अपना जानते मानते नहीं है। संसार अवस्था में शरीर भी रहता है भैया, राग आदि परिणतियां भी रहती हैं, पर वे उसे अपना जानते मानते नहीं है। फिर अंदर चेतन अरूपी आत्म वस्तु है, उसे अपना जानते हो मानते हैं। यहां से ही साधक दशा चालू हो जाती। क्या हो जाती है? अब उपयोग अज्ञान दशा में शरीर राग आदि को साधता था, उन्हें अपने रूप जानता था, मानता था। माँ जनवाणी माता के द्वारा उसने ज्ञान किया। क्या किया? क्या किया? कि अंदर जो अरूपी चैतन्य आत्म वस्तु है, जो अनंत शक्तियों से भरेली है, वो मैं हूं। क्या ऐसा मैं पना अपने आत्मा में आवे? समझ में आया? फिर शरीर और रागादि की कुछ प्रवृत्तियां देखी जाती हैं। समझ में आया? वो तो अब आएगी आगे। जो केवल ज्ञान दशा होगी, पर आत्मा पर्याय परमात्मा होगा, वो सब आगे की बातें हैं। सबसे पहले हमारा आपका तुम्हारा कर्तव्य ये है कि शरीर रागत की ये सब कर्म कृत वस्तुएं हैं, इनसे हमारा किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। क्या? जैसे डॉक्टर साहब, आपसे हमारा कोई संबंध नहीं है, बात खत्म हो गई। बस यही तो जानना, यही तो मानना, और करना क्या है भैया? धर्म के नाम पे क्या करना है? अब मान न मान, मैं तेरा मेहमान जैसी की स्थिति चल रही संसार में। क्या डॉक्टर साहब? ये तो गलत है। ये तो गलत ही है ना। जो तुम्हें अपना मान ही नहीं रहो, अपना जान ही नहीं रहो, और तुमको नहीं नहीं ये तो अपनो ही है, अपनो ही है, ये तो तुम्हारी गलती है। कोई तुमसे प्यार करता ही नहीं है, तुम जबरदस्ती एक तरफा प्यार किए जा रहे हो। क्या है? ऐसा होता है जिंदगी में, लड़के लड़कियों में होता है कि नहीं होता है? मिल जाते हैं कई समय कॉलेज में या जहां भी टकरा जाते हैं बच्चे, कई समय किसी को किसी से प्यार हो गया, समझ में आया, लेकिन उसे क्या मालूम था कि मेरे से प्यार करता है, और सामने वाला तो नॉर्मल होके बर्ताव व्यवहार कर रहा था। बाद में मालूम पड़ी कि भाई साहब, कि मैं तो तुमसे प्यार करता ही नहीं हूँ। समझ? ऐसे ही अज्ञानी जीव मान न मान, मैं तेरा मेहमान जैसी स्थिति चल रही है। एक तरफा प्रेम किया जा रहा है, शरीर से एक तरफा प्रेम कर रहा है। ये रागादिक परिणतियां सब कर्म के उदय में होने वाली चीजें, एक तरफा प्रेम कर रहा है। हाँ, एक तरफा प्रेम चल रहा है ये, कि शरीर के आत्मा को अपना जानता है, मानता जानता है। शरीर शरीर जड़ है भाई, वो क्या जाने? वो तो दीवार जैसा है, जैसे दीवार खड़ी है ना, ऐसे ही शरीर है भगवान। समझ में आया? वो क्या जानता है कि तुम आत्मा हो? वो ये भी नहीं जानता कि मैं जड़ हूं। समझ में आया? ऐसे रागादिक परिणतियां, जो भी बेकार रूप परिणतियां, परद्रव का निरंतर आश्रय लेके उत्पन्न कर रहे हो आप, नई नई पैदा कर रहे हो, नई नई पैदा कर रहे हो, तो कार्बन वर्गणाएं तो भरी पड़ी हुई, वे तुम्हारे आत्मा के साथ चिपकेंगी कि नहीं चिपकेंगी? बोलो। अब तुम्हारी जिम्मेदारी है, आप अपनी जिम्मेदारी को स्वीकार करिए। हाँ, शिका समझ में आ रही? ये कहा गया राग द्वेष का त्याग करो। त्याग करो मतलब, जैसे शरीर तुम्हारी चीज नहीं है,
ऐसे ही तुम्हारे अंदर जो विकल्प टेंशन आदि जो पर्याय हर समय नई नई हो रही, ध्यान रखना। वर्तमान पर्याय का पूर्व में जो रागादिक परिणतियां हुए हैं उनसे इसका कोई संबंध नहीं। एक बात समझ में आ गई भगवान। आगे जो भी तुम्हारी पर्याय में रागादिक परिणतियां होंगी, इस वर्तमान पर्याय का उस पर्याय से कोई लेना देना नहीं है। सब नए नए आते हैं चले जाते हैं। तुम तो जन्य देखने वाली चेतन रूपी आत्म वस्तु हो और अविनाशी रूप से विद्यमान वस्तु हो। हैं ज्ञानी यही करते हैं, क्या करते हैं? वेद ज्ञान साबु भयो समरस निर्मलनी धोबी अंतर आत्मा धोबे निज गुण चित। क्या करते हैं ज्ञानी? और अज्ञानी क्या करता है? ज्ञानी क्या करते हैं बोलो? अज्ञानी क्या करते हैं? अज्ञानी कर्म के उदय में हुई हुई अवस्था को अपना जान रहा है, मान रहा है, और वहीं पर वह उपयोग को लगाए रहता है। क्या करता है? और ज्ञानी, ज्ञानी को झटकारना आता है। ज्ञानी की पर्याय में वह ज्ञान कला उत्पन्न हो गई है कि उसे झटकारना आता है। वो जानता है सब कर्म की उदय जनित अवस्था है, उसमें हम तुम क्या कर सकते हैं? अरे भाई अपन जा रहे डॉक्टर साहब, पैर स्लिप हो गया अपना, या किसी से एक्सीडेंट हो गया, वो तो सब निश्चित ही है ना भगवान। ये बात तो आप समझते ही हो। अंदर कर्म की रचना है जो हमें इंद्रिय ज्ञान का विषय नहीं है हमारे, है कि नहीं कर्म की रचना? तो उनके उदय भी आएंगे कि नहीं आएंगे? डॉक्टर साहब हमने कोई गलत चीजें खा ली हैं तो शरीर पे इसका प्रभाव पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? है भाई, अब जो कर्म हमारे साथ में है ना, उनके उदय हर समय आएंगे कि नहीं आएंगे? आएंगे। तो मैं नहीं आएंगे तो सिद्ध परमात्मा को आएंगे क्या? अरे, अरे आएंगे, घबराने की जरूरत नहीं है। सावधान हो जाइए। जब घर में मालिक सावधान हो जाता है फिर चोरों की हिम्मत नहीं होती है घर में अंदर आने की। अरे जो अंदर भी हो वे भी बाहर निकलने भगते हैं। समझ में आया भैया? ऐसे ही समय दृष्टि जीव वर्तमान में सावधान हो चुका है। वह आत्मा को भी जानता है, कर्मों को भी जानता है, शरीर की अवस्थाओं को भी जानता है। समझ में आया भैया? वर्तमान शुद्ध ज्ञान की पर्याय में सावधान क्या है? अब बताओ कैसे चोर अंदर घुस जाएंगे, बताइए आप। समझ में आया? सम्यक दृष्टि जीव सावधान है ना, और अज्ञानी जीव भाई को जो पता ही नहीं है ये कि शरीर में रोग क्यों हो गया, ऐसा क्यों हो गया। डॉक्टर साहब ये एक्सीडेंट इनकी गलती है, इनने एक्सीडेंट क्यों कर दिया, हम तो सीधे जा रहे थे भैया। तुम्हें कर्म तो दिखते नहीं है, और जिनवाणी माता जैसे कर्म दिखा रही वैसे तुम ज्ञान नहीं करना चाहते हो। उसका ज्ञान करो, उसका श्रद्धान करो। क्या? निज को निज पर को पर जान, फिर दुख का नहीं लीस निशान। तो रागादिक का त्याग का मतलब क्या? अंतिम चर्चा है इस गाथा की। समझ में आया भैया? कि राग द्वेष ये पर हैं, क्या हैं? ये परलक्षी भाव हैं। इन्हें अपना जानो मत, इन्हें अपना मानो मत। और जो राग द्वेष के पीछे जो जानने देखने वाली चैतन्य आत्म वस्तु है, वो मैं हूं, उसे अपना जानो, उसे अपना मानो। अरे तुम्हें बढ़िया स्थायी वस्तु बता दी माँ जनवाणी माता ने भैया। हैं? दुनिया में तुम कौन सी नौकरी पसंद करना पसंद करते हो? टेम्परेरी पसंद करते हो कि परमानेंट पसंद करते हो भगवान? हैं डॉक्टर साहब? परमानेंट पसंद करते हो तो भगवान कह रहे तुम्हें परमानेंट वस्तु दे रहे ना अंदर में। अनंत शक्तियों से भरे लो, भगवान आत्मा है ना। समझ में आए भैया? तुम उसका आश्रय क्यों नहीं लेते हो? तुम उसकी दृष्टि क्यों नहीं करते? तुम्हें क्या दिक्कत क्या है ये बताओ ना। त्रियंच गति का जीव ऐसा काम करता है, नरक में रहने वाला नार की जीव भी यही काम करता है। तुम्हें क्या दिक्कत आ रही है बताओ? तुम अभी दिक्कत बताओगे कि नहीं बताओगे? क्या हमारी तुम्हारी दिक्कतें त्रियंच और नरक गति के जीवों से ज्यादा हैं क्या? हैं? क्यों भाई? ये हमारी बेटी बोलती है कि पापा हैं जिनकी आंखें नहीं हैं, अंधे हैं, वे भी सीए कर लेते हैं।
क्या कह रहे हैं डॉक्टर साहब? जब अंधे सीए कर लेती हैं तो आंख वालों को कुछ तकलीफ है का? अरे बताओ भगवान। ये पढ़ा है ना उसमें है। शायद इसने मेरे को ये भी बताया कि जिसके हाथ नहीं है उसने भी सीए कर लिया, ऐसा भी है कुछ क्या है? क्या बोल रहे? यूपीएस यूपीएससी समझ में आया डॉक्टर साहब? अब गजब है, बोलो। अब वो हाथ पैर सब कुछ सही है, सब कुछ बढ़िया बढ़िया, बस तकलीफ तकलीफ है ना, तेरी तकलीफ नहीं सुनी जाएगी। समझ में आया भैया? तेरी कोई तकलीफ नहीं सुनी जाएगी। ऐसे ही हम भगवान से कहें, भगवान हे भगवान कैसा हमारा जो है कि सम्य दर्शन हो जाए। कहा कि तुम्हें कैसे सम्य दर्शन होएगा? तुम्हें दिख नहीं रहा सम्य दर्शन वाले कैसे बैठे हैं? देखो त्रियंच गति देशव्रति बने बैठे हैं। तुम्हें क्या तकलीफ है बताओ, सम्य दर्शन होने में क्या तकलीफ है? भगवान पर्याय में परमात्मा नहीं बन पा रहे, वो बात तो तुम्हारी सुनी जा सकती है। क्या? क्योंकि मनुष्य हो, समझ में तो हम तो कारण बताएं। नहीं, सम्य दर्शन नहीं हो रहा है, ये तुम क्यों नहीं हो रहा है ये बताओ। ये जवाब देना पड़ेगा माँ जिनवाणी माता को, देना पड़ेगा, हम सबको देना पड़ेगा। हमारे पर्याय में कहीं ना कहीं भूल चल रही है। हम शरीर को अपना माने बैठे हुए हैं, और अंदर जो रागादिक परिणतियां हर समय नई नई होती हैं उन्हें अपना माने बैठे हुए हैं। तो भगवान यही तो कह रहे हैं, तुम अपने उन्हें अपना जानना मानना छोड़ दो बस। अरे दुनिया में बहुत से लोग हैं सड़क पे आ रहे जा रहे, तुम्हें क्या तकलीफ है भगवान? कोई तकलीफ है क्या? आप अपने घर में बैठे मंदिर में शांति से बैठे हो, क्या तकलीफ है आपको? है? ऐसे ही अपनी आत्मा में जो भी विविध प्रकार की इच्छाएं सुबह सुबह भाव रूप राग देश रूप होते हैं, होने दो ना, तुम्हें क्या तकलीफ है? अरे तुम्हें किस बात की तकलीफ है? तुम अपने में मिला क्यों रहे हो भगवान? ये मिलाने का धंधा बंद करो। ज्ञानी मिलावट का धंधा नहीं करते हैं। इसीलिए ज्ञानी प्रसन्न रहता, आनंदित रहता। कैसा रहता है? हम मिलावट कर रहे हो, पर्याय पर्याय मिलावट करे, द्रव्य स्वभाव से तो कोई मिलावट होती ही नहीं है। द्रव्य स्वभाव से कोई मिलावट नहीं होती है। ये अज्ञानी जीव पर्याय में मिलावट कर रहा है। शरीर रागादि को अपना जान रहा है, अपना मान रहा है, जो कि इसके है नहीं। क्या? अरे तू तो चेतनेश्वर भगवान आत्मा है, अविनाशी वस्तु है, अनंत शक्तियों के भंडार स्वरूप है। एक बार अपने उपयोग को यहाँ पर लगा के तो देखो, प्रभु की बात का ज्ञान श्रद्धांत तो करके देखो, फिर देखो पर्याय में निराकुलता आती है कि नहीं आती है। तो त्याग का मतलब इतना ही समझना कि इन्हें अपना जानना मानना छोड़ो, इन रूप प्रवृत्ति करना। मन में क्या इच्छा होती है, स्पर्श इंद्री के विषय वो भोग हैं क्या? ना ना, खतरे की घंटी है, ध्यान रखना। इससे तुम्हारा हित होने वाला नहीं है। तुम्हें ब्रेक तो लगाओ कम से कम, ब्रेक लगाना तो सीखो। फिर करना पड़ जाता होता है, वो बात बात की बात है, समझ में आया? ज्ञानियों को भी होते हैं, ज्ञानी को ब्रेक लगाना आता है। तुम्हें कोई खबर नहीं है, तुम तो भाई भाई चले जाते हो, कैसे? क्या है? शिखा समझ गए? त्याग का मतलब क्या लेना? जैसे शरीर पर द्रव है, ऐसे ही हमारी आत्मा में जो भी हिंसा के, झूठ के, चोरी के, कुशील के, परिग्रह के, पंच इंद्री के विषय वासना के परिणाम, वे अशुभ भाव हैं, और वे हर समय नए नए होते हैं, और वे भी परद्रव का अवलंबन लेके होते हैं। समय आत्मा के अवलंबन लेके नहीं होते हैं। ऐसे ही दया के, दान के, पूजा के, भक्ति के शुभ परिणाम, समझ में आया भैया? वे होते हैं, लेकिन परद्रव्य के अवलंबन से होते हैं। लेकिन वे भी नए नए हैं आने जाने वाले। तुम घबरा मत, तुम तो एक दफा बस, मैं तो चेतनेश्वर भगवान आत्मा हूँ, अनंत शक्तियों के भरेलो भगवान आत्मा हूँ, ऐसे अपने उपयोग को
समझ पर द्रव पर भाव रागादिक परिणति एक समय की पर्याय से भी विमुख करते हुए अंदर तुम्हारा भगवान आत्मा छोटा मोटी चीज नहीं है भगवान। अरे जिस आत्मा का आश्रय लेने से आत्मा पर्याय में परमात्मा होता है, ऐसा भगवान आत्मा सबके पास विराजमान है। भगवान तुमने कभी कदर ना की। भैया गाथा का पाठ करते हुए अंतिम चर्चा की ओर। परिहार कर रुस राग आत्म में बसे जो आत्मा, बस पाएगा पंचम गति वह आत्मा धर्मात्मा। तो भाव तो आवेंगे, ध्यान रखना, बड़ी चर्चा सुंदर सुंदर है, अमृत पीने वाली है। समझ में आई? शुभ भाव तो आवेंगे, जब पाप भाव नहीं होगा, शुद्ध स्वरूप में स्थिरता नहीं होगी, तो बीच में पुण्य भाव आएंगे। परंतु ये आत्मा की शांति के कारण है, ऐसा नहीं, क्योंकि ये स्वयं अशांत रूप है। अशुभ भाव तीव्र शांति है, शुभ भाव मंद शांति है, किंतु है तो दोनों अशांति रूप। इसमें जरा भी शांति नहीं। भगवान आत्मा अनादि अनंत चैतन्य ज्योति अकृत्रिम अविनाशी प्रभु है। ऐसे चैतन्य स्वभाव से, चैतन्य स्वभाव में परमानंद और शुद्धता भरी है। इसीलिए पुण्य पाप से हटकर स्वरूप में बसना, ये सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र है। यह निर्विकल्प शुद्ध पर्याय है। जो आत्मा में बसता है उसे आत्मा की पूर्ण दशा प्रकट होती है। देखो परमात्मा बनते कैसे, पर्याय में आत्मा परमात्मा हो जाता है। 6 महीना 8 समय में 608 जीव बोलो परमात्मा हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं? अक्षय अनंत जीव राशियां हैं, उसमें 6 महीना 608 समय, 6 महीना 8 समय में 608 जीव आज भी परमात्मा हो रहे हैं। समझ में आया भैया? कैसे होते हैं? जैसे जितने भी परमात्मा हुए हैं और हो रहे हैं और इन फ्यूचर में होंगे, सब इसी विधि से होंगे। समझ में आया भैया? और सबकी पर्याय में शांति भी इसी से आएगी। ये मत समझो कि हम रोज संयोग में इकट्ठा करने में दिमाग लगाते रहते हैं तो शांति मिलेगी। हाँ हाँ डॉक्टर साहब, सुख प्राप्ति हेतु प्रतन करता सुख जाता है दूर, दूर भगता जाता है। वो सुख के साधन नहीं है। सुख नाम की शक्ति और गुण जो है तुम्हारे भगवान आत्मा अंदर में विराजमान है। कहाँ है? आत्मा में है ना सुख नाम की शक्ति। तो उसकी तरफ उपयोग लगाओगे तो सुख प्राप्त होगा, कि परद्रव की तरफ जो 24 घंटा लगाए रखते हैं वहां से सुख मिल रहा हो? तुम्हें मिल रहा हुआ है? एक आध को मिल गया उधर खड़े होके बता दो डॉक्टर साहब। जहां चीज खो गई है वहां देखोगे तो मिल भी जाएगी। कहते हैं शुभ भाव तो आवेंगे, किन की आवेंगे? ज्ञानी जीव की बात है। समझ में आया? अभी आएंगे। अभी साधक जीव है, सम्य दृष्टि है, देशवर्ती है, मुनराज हैं, उनको शुभ भाव तो आएंगे। कब तक आएंगे? जब तक वे पर्याय में परमात्मा नहीं हो जाएंगे तब तक आएंगे। कब तक आएंगे? किसकी बात चल रही है? ज्ञानी की बात चल रही है। ठीक है नहीं? कह रहे शुभ भाव तो आवेंगे, जब पाप भाव नहीं होगा, शुद्ध स्वरूप में स्थिरता नहीं होगी, तो बीच में पुण्य भाव भी आएंगे। इधर आओ ना भैया, आगे आ जाओ थोड़ा। बेटे पुस्तक दे देना भैया को। समझ में आया भैया? डॉक्टर साहब क्या बता रहे हैं? शुभ भाव तो आएंगे। शुभ भाव यानी पुण्य का भाव, कसाय की मंदता के परिणाम। समझ गया? शुभ भाव यानी क्या? जैसे अभी अपने को शुभ भाव चल रहा है, कसाय की मंदता का परिणाम चल रहा है। समझ में आए? आएंगे आएंगे, ज्ञानी को भी आते हैं। समझ गए आप? जब पाप भाव नहीं होगा, पाप भाव यानी
हिंसा के, झूठ के, चोरी के, कुशील के, परिग्रह के, पंच इंद्रिय के, विषय वासना के, तो फिर क्या होगा? शुभ भाव होगा। भाई या तो आपके परिणाम तीन प्रकार के होते हैं। आत्मा के परिणाम भगवान ने तीन प्रकार के बताए। एक अशुभ भाव, एक शुभ भाव, और एक शुद्ध भाव। क्या कहा? पंडित टोडरमल जी साहब ने अभी पेज नंबर 6 पे ये बात लिखी। आत्मा के परिणाम तीन प्रकार के होते हैं। एक संकलेश रूप परिणाम, एक विशुद्ध रूप परिणाम, और एक कसाय रहित परिणाम, शुद्ध परिणाम। परिणाम के बिना कोई भी जीव नहीं होता है। क्या कहा भैया? बात समझ में आती है? परिणाम के बिना कोई जीव, आपने देखा कोई द्रव्य देखा हो? जीव तो छोड़ दो, जीव भी नहीं है और कोई द्रव्य भी नहीं है। भगवान ने 6 द्रव्य बताए ना, जीव द्रव, पुद्गल द्रव, धर्म द्रव, अधर्म द्रव, आकाश द्रव और काल द्रव। कोई भी द्रव चेतन अचेतन में परिणाम के बिना नहीं होता है। जैसे माइक है, माइक भी परिणमन कर रहा है कि नहीं कर रहा है? बोलो बोलो, कर रहा है कि नहीं कर रहा भैया? ये पहले नया था, अब पुराना है, पर धीरे धीरे ये क्षीण होता जा रहा है कि नहीं होता जा रहा है? ये शरीर है, शरीर का परिणमन हर समय हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ये शरीर अनंत पुद्गल परमाणुओं का पिंड है, इसमें भी परिणमन चल रहा है। बिना परिणमन के कुछ भी नहीं होता है। ऐसे तुम अरूपी चेतन भगवान आत्मा हो, तुम्हारे में या तो अशुभ परिणाम होंगे, या शुभ परिणाम होंगे, या शुद्ध परिणाम होंगे। अब तुम पहचानो कि हमारे परिणाम कौन से चल रहे हैं। नहीं साहब, ये हमें ज्ञान नहीं होते ही है, तो तुमका जड़ हो गया। या तो अपने आप को जड़ स्वीकार कर लीजिए, बात खत्म हो जाएगी। अरे भाई, तुम्हें अपने परिणामों का ज्ञान नहीं है, हैं तो तुम जड़ ही होगे फिर, क्योंकि जड़ को नहीं रहता है ज्ञान। उद्गल द्रव्य है, धर्म द्रव्य है, अधर्म द्रव्य है, आकाश द्रव्य है, काल द्रव्य है, वे बेचारे नहीं जानते हैं। और तुम भी यही कहो कि भाई साहब हमें नहीं मालूम हमारे परिणाम में क्या चल रहा है। क्यों भैया, ऐसा ही है क्या? आप अपने परिणाम जान सकते हो कि नहीं जान सकते हो? अरे हम नहीं जान पाएंगे तो कौन जानेगा प्रभु? हमारे परिणामों में जो कसाई की मंदता वाले परिणाम, भगवान की पूजा के, भक्ति के, समझने समझाने के, तत्व के, ये परिणाम अभी शुभ भाव कसाई की मंदता लिए परिणाम है। और घर में जो लड़ाई झगड़ा करते हो, कैसे शरीर कांपने लग जाता है, तो कौन से परिणाम है? बोलो भगवान। आग लगा लेना, शरीर में आग लगा लेना, है जहर खा लेना, कौन से परिणाम है? जानते हो कि नहीं जानते हो? वे संकलित परिणाम कहलाते हैं, वे पाप रूप परिणाम कहलाते हैं। समझ में आया भैया? और इनसे रहित, शुभ अशुभ परिणामों से रहित एक होता है बीतराग रूप परिणाम। समझ में आया? पवित्र परिणाम, जो अपने आत्मा के आश्रय से होता है। काय से होता है डॉक्टर साहब? और ऐसा बीतराग रूप परिणाम ना तो आज तक आपने किया ना हमने किया। समझ में आया भैया? अगर कर लेते तो इस पंचम काल में तो एटलीस्ट पैदा ना होते। और उसे कहते हैं सम्यक दर्शन ज्ञान चारिताणी मोक्ष मार्गा। और वो परिणाम आप यहाँ बैठे बैठे अभी कर सकते हो। क्या कहा? क्या कहा भैया? अभी कर सकते हो। समझ में आएगी नहीं? ऐसी बात है। तो कहते हैं शुभ भाव तो आवेंगे, ज्ञानी को आते हैं। सम्यक दृष्टि जीव है, उसे अपने शुद्धात्मा की प्रतीति हुई है समझ में? पवित्र पर्याय सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र वाली आंशिक अंग प्रकट हुआ है। अभी उसके साथ में अशुभ भाव भी हैं और शुभ भाव भी हैं। कमाने का परिणाम भी होगा, खिलाने का परिणाम भी होगा, लड़ाई झगड़े के परिणाम भी होंगे। समझ में आया? भगवान की पूजा भक्ति के भी परिणाम होंगे। सम्यक दृष्टि व्रति है ना, देशव्रति है, देशव्रति को भी पुण्य पाप के परिणाम होते हैं भगवान। क्या? देशव्रति तक भी होते हैं पुण्य पाप के परिणाम। ऊपर और भूमिका ऊपर चली गई तो मुनराज हो गए तो उन्हें पाप के परिणाम नहीं होंगे, शुभ भाव होगा। क्या कहा? नया जन्म, शास्त्र लिखने का परिणाम होगा। जो समझना, जो धर्म समझाना चाहते हैं उनको समझाने का परिणाम भी आएगा। जो दीक्षा लेना चाहते हैं उन्हें दीक्षा भी देंगे।
जो प्रायश्चित लेना चाहते हैं उन्हें प्रायश्चित विधि से शुद्ध भी करती हैं। ऐसे शुभ परिणाम मुनराजों को होते हैं। समझ में आए? तो यहाँ कहते हैं शुभ भाव तो आएंगे जब पाप भाव नहीं है। मुनराज के पाप भाव तो है नहीं है, और वह आत्मा मुनराज शुद्ध स्वरूप में स्थिरता नहीं होगी तो बीच में क्या आएंगे? पर्याय अभी परमात्मा भी नहीं हुए। अभी अभी मुनराज हैं, अभी ना तो वे पर्याय में परमात्मा हुए हैं और ना वे जो ग्रस्त हैं, और पाप भाव है नहीं है। तो बोलो शुभ भाव आएगा कि नहीं आएगा? बताओ। अंतरात्मा की बात है, समझ में आया भैया? वह अंतरात्मा मुनराज है, उसको अशुभ भाव तो होते नहीं है। उसको कमाने के भाव होंगे क्या? मारने झगड़ने के भाव होंगे क्या? हैं? समझ में आया भैया डॉक्टर साहब? तो तुमको अभी तो नहीं नहीं, वो भी भूल है। अभी परमात्मा उसे कहते हैं जिन्होंने अपनी पर्याय में अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर जैसी परिपूर्ण निर्मल पर्याय प्रकट की है। जब उपयोग संपूर्ण रूप से अपने चेतन भगवान आत्मा में लीन हो जाता है, तब वह परमात्मा दशा, वो रिजल्ट पास का आता है केवल ज्ञान का। समझ में आए भैया? तो यहाँ यह समझाना चाहते हैं कि शुभ भाव तो आवेंगे जब पाप भाव नहीं होगा, शुद्ध स्वरूप में स्थिरता नहीं होगी। शुद्ध स्वरूप यानी अपना चेतन भगवान आत्मा शुद्ध स्वरूप। कैसा अपना भगवान आत्मा? शुद्ध है, निर्मल है, पवित्र है, स्फटिक मणि के समान शुद्ध है। कैसा है? कभी तुमने अपने आप को शुद्ध स्फटिक मणि देखा है क्या? कभी भगवान ज्ञानी देखते अपने आप को शुद्ध स्फटिक मणि के समान? कैसा देखते हैं ज्ञानी अपने आप को? स्फटिक मणि के समान देखते हैं। मेरा आत्मा तो शुद्ध स्पष्ट मणि के समान है। जैसे दर्पण में है क्या बाहर के पदार्थ झलकते हैं कि नहीं झलकते हैं? तो दर्पण के अंदर चले गए क्या डॉक्टर साहब? नहीं गए ना? ऐसे ही अपना भगवान आत्मा वर्तमान शुद्ध स्पष्ट मणि के समान है, स्फटिक मणि के समान है। समझ गए ना आप? उसमें सब पदार्थ, शरीर भी झलक रहा है, शरीर से भिन्न जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ हैं वे भी झलक रहे हैं। क्या डॉक्टर साहब? और अंदर में जो तुम्हारी रागादिक परिणतियां परिलक्षी भाव है वे भी झलक रहे हैं। तो जानता है कि वे हमारे अंदर आत्मा में प्रवेश नहीं कर रहे। ऐसा मेरा भगवान आत्मा शुद्ध स्वरूप ही है। जे स्वरूप समझे बिना पामे तो अनंत, समझाऊं ते पद नमो श्री सदगुरु भगवंत। ऐसा शुद्ध स्वरूप भगवान सबके पास में है। सबके ही पल्ले लाल लाल बिना कोई नहीं, पर गांठ गोल देखी नहीं ताते भयो कंगाल। तो कहते शुद्ध स्वरूप में स्थिरता। स्थिरता किसमें आती है? द्रव स्वभाव की स्थिर, द्रव स्वभाव तो तीनों काल स्थिर ही है भगवान। पर्याय में जो चंचलता है ना, वो चंचलता काय की है? वो राग की है। काय की है? अब तुम पहचान ही नहीं पाते हो। राग के वशीभूत हो रहे हो और चंचलता कर रहे हो। ज्ञानी ने भेद ज्ञान के द्वारा उस चंचलता को अपनी जितनी सामर्थ्य है शुद्ध ज्ञान में उतनी द्वारा उसने दूर की है। शुद्ध द्रव स्वभाव के अवलंबन से काय के थे? बोलो भैया। समझ में आया? मालूम है ज्ञानी को सब खबर है। तो कहते हैं शुद्ध स्वरूप में स्थिरता नहीं होगी जब तक पर्याय पूर्ण रूप से अपने द्रव स्वभाव में स्थिर नहीं होगी, तब तक बीच में यानी बीच में साधक और परमात्मा के बीच की दशा की बात है। किसकी बात है? बीच का मतलब है? हाँ, इस बीच में शुभ भाव तो आएंगे ही आएंगे। समझ गए नहीं आप? अब देखना बहुत गजब की बात कही, परंतु ये आत्मा को शांति के कारण नहीं है। गजब हो गए, इतने कसाई की मंदता हो जाती है मुनराजों को, लेकिन उसमें भी अपने आप को अशांति अनुभव करते हैं। और हम तो मिथ्यात्व में ऐसे लसपस रहे हैं, ऐसे ऐसे, और ऐसा लग रहा कि बस कतो एसी बढ़िया, एसी में क्या शांति मिल रही। मिथ्यात्व में शांति माने बैठो काय में? वहां में से सुख आ रहा हुआ है? कभी ज्ञान किया है? भोजन में से आता है क्या सुख?
तो ये मिथ्या दृष्टि तो है ही ये। जो पर पदार्थों से शांति मानता है वो मिथ्या दृष्टि है। अरे हमारे आत्मा में क्या अशांति चल रही है? कौन सी अशांति चल रही है? अशुभ भाव की अशांति है कि शुभ भाव की अशांति है? ये तो तुम्हें हमें सबको पहचानना पड़ेगा डॉक्टर साहब। जिम्मेदारी लेना पड़ेगी आपको, हमको, सबको। परंतु ये आत्मा की शांति के कारण नहीं है। तुम समझो शुभ भाव करते 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 हमारी आत्मा में शांति आ जाएगी, बिल्कुल ना आएगी। शुभ भाव का भी लक्ष्य छोड़ना पड़ेगा। क्या कह रहे हैं? बहुत से ऐसे माना बैठे हुए हैं। अरे अपन अनादिकाल से यही मानता बनाए बैठे थे कि भगवान तुम्हारी भक्ति पूजा करते करते अणुव्रत महाव्रत लेते लेते हमारा कल्याण हो जाएगा। तो कहते ना करते। माँ जनवाणी माता मना करती है। क्या करती है? समझ में आया भैया? शुभ भाव के कारण से तुम्हारी पर्याय में शांति नहीं आएगी। तो शुभ भाव का भी आश्रय छोड़ दो। शुभ भाव का आश्रय देव शास्त्र गुरु हुआ करते हैं। और तुम अपनी आत्मा को पहचानो, उसका आश्रय लोगे तो तुम्हारी पर्याय में गारंटी से शांति नहीं आए तो भगवान कहते तो हमारे पास चले आए। और बोलो डॉक्टर साहब। वे देव भगवान कहते हैं कि तुम हमारी तरफ मत देखो, तो हमारी तरफ हमारा आश्रय लोगे तो तुम्हारी पर्याय में शुभ भाव होगा, पराश्रय पराश्रय वाला राग होगा, वो उसमें शांति नहीं है। और हम जो तुम्हें चीज बता रहे हैं तुम उसका आश्रय लोगे तो तुम्हारी नियम से तुम्हारी पर्याय में शांति आएगी। तो प्रभु वो क्या है? अंदर शुद्धात्म वस्तु शांति से भरे लो भगवान आत्मा है। सुख शांत रस से लबालवे ज्ञान सागर आत्मा बेभ्रम की चादर हटा सर्वांग पर घटे आत्मा। हे बाप जन इस लोक के सब एक साथ नहाइए, इसे ही अपनाइए, इसमें ही मग्न हो जाइए। देव शास्त्र गुरु तो ये कहते हैं किसे अपनाइए, जिससे तुम्हें शांति मिले। भाई अपनाना चाहिए कि नहीं अपनाना चाहिए? बोलो भगवान। ये तो न्याय की बात है ना। हमें शांति तो चाहिए, सब आत्माओं को शांति चाहिए, पर शांति परद्रव्य के आश्रय से लेना चाहते हैं। तो भगवान कहते वो व्यवस्था है ही नहीं है। जो शांत स्वरूप तुम्हारा भगवान आत्मा है, तुम उसका ज्ञान करो, उसका श्रद्धान करो, उसकी दृष्टि करो तो तुम्हारी पर्याय में शांति है। निर्मल पवित्र पर्याय, ऐसा आनंद जो तुमने कभी चखा ही नहीं होगा। समझ में आया भैया? ऐसा ना कहना कि हम भैया कपड़े अपड़े पहने मेरे को नहीं होगी, तो माँ पाप लगेगा जनवाणी माता ऐसी बात करोगे। समझ में आया? सबको होती है, त्रियंत गति में देश प्रति तक होता है, नरक में रहने वाले नारकियों को भी होता है। समझ में आया भैया? परंतु ये आत्मा की शांति के कारण नहीं है, ऐसा शांति के कारण है ऐसा नहीं है, क्योंकि वे स्वयं अशांत रूप हैं। कैसे हैं? अरे भाई खून के दाग क्या खून से धोते हो क्या? अरे बोलो भगवान। जो स्वयं अशांत हो वो तुम्हें कैसे शांत कर देगा? एक लड़का लड़की से शांति सुख चाहता है, क्या करता है? लड़का लड़की से सुख चाहता है, लड़की लड़के से सुख चाहता है, तो दे दें क्या? वे कह रहे कि जिस सुखी दे सुख देगा, वो कह रहा है ये सुख देगा। दोनों मूर्ख हैं कि नहीं है? बोलो। जो स्वयं अशांत है वो तुम्हें कैसे शांति दे सकता है? अरे शुभ अशुभ भाव तो स्वयं ज्वाला है। नहीं आई समझ में? बोलते हो भगवान के सामने, भाव भाषण बिल्कुल भी नहीं करते हैं। शुभ अशुभ की ज्वाला से झुलसा है मेरा अंतर। अरे वे स्वयं अशांत रूप परिणाम है, दुख रूप परिणाम है, वे तुम्हें सुख कैसे दे सकते हैं? वे पराश्रित भाव है ना। तो कहते हैं क्योंकि ये स्वयं अशांत रूप है, अशुभ भाव तीव्र शांति है और शुभ भाव मंद अशांति है। बस 5 मिनट पूरा कर देंगे आपका, है नहीं? कह रहे हैं अशुभ भाव तीव्र शांति है। तीव्र शांति संकलेश रूप परिणाम क्या है? जैसे बुखार नहीं होता है,
बुखार 104 डिग्री, उतर के 100 हो जाए, अरे उतर के 100 पे आ जाए तो नॉर्मल हो गया व्यक्ति। बोलो भगवान। तो अशुभ भाव समझिए 104 डिग्री, समझ में आए, और शुभ भाव समझिए 100। दोनों ही, दोनों स्थिति कैसी है, नॉर्मल नहीं है, समझ में आया, दोनों बीमारी के लक्षण हैं, दोनों में स्वस्थता नहीं है, समझ गया। स्वस्थता तो, स्वस्थता कैसे आएगी, अरे यहां से आएगी, द्रव स्वभाव के अवलंबन से स्वस्थता आती है, इसलिए स्वस्थ हो ये शब्द आया। कह अशुभ भाव तीव्र शांति है, शुभ भाव मंद शांति है, किंतु हैं तो दोनों अशांत रूप, इसमें जरा भी शांति नहीं है। क्या, अब बोलो, बच्चा समझे कि पिताजी हमारे लिए क्या जो सहारे होंगे, और बेटा समझ, और पिता समझे कि बेटा हमारे लिए सहारा होगा, दोनों भूल में है कि नहीं है, बोलो। अरे भैया बोलो, है कि नहीं है। ऐसे ही संसार चल रहा है, ऐसे ही भूल भुलैया है, समय भ्रांति में चल रहा है। कोरोना अपने सामने होके गया है, आपको तो और मजबूती के साथ में खड़े होना चाहिए। क्या डॉक्टर साहब, और मजबूती के साथ में खड़ा होना चाहिए। सब संसार का स्वरूप तो हमने प्रत्यक्ष में देख ही लिया भगवान, है कौन किसका सहारा, कौन किसका सहयोग कर रहा है, समझ में आया भैया। कहते हैं अशुभ भाव तीव्र शांति है, शुभ भाव मंद शांति है, कि दोनों अशांति रूप हैं, इनमें जरा भी शांति नहीं। भगवान आत्मा अनादि अनंत, कैसा, अनादि अनंत चैतन्य ज्योति है, बोलो है कि नहीं है। ज्ञान की ज्योति जलाते चलो, समता भावो बढ़ाते चलो, मार्ग में आवे जो संकल्प कल, सब कोई पर में खपाते हो, ज्ञानी खपाता है, अज्ञानी क्या करता है, अपने में मिलाता जाता है। क्या करता है, ज्ञानी पर में खपर के, कहीं से भी आप कोई पद से ले लीजिए आप, सब में यही बात आएगी, होता स्वयं जगत परिणाम, मैं जग का करता क्या काम, दूर हटो प्रकृत परिणाम, सहजानंद रहूं अविराम। समझ गया। अब तो मिला क्यों रहे हो, शरीर को भी अपने में मिला लिया, उनके लक्ष्य से राग आदि परिणति भाई बे भी तुमने अपने में मिला ली। इससे तो दर्पण से शिक्षा लो भगवान। दर्पण में जो वस्तुएं झलकती हैं वो कभी भी, वो जानता है, जानता नहीं होने पर ही अकलबंद है क्या, और हम जानते हुए भी मिलावट कर रहे हैं। ज्ञान दर्पण स्वरूप ही हो भाई, दोनों अशांति रूप, इनमें जरा भी शांति नहीं। भगवान आत्मा अनादि अनंत चैतन्य ज्योति अकृत्रिम, बोल कैसा है, वे भगवान जो है ना वे कृत्रिम है। वे कैसे हैं, तो महिमा काय की आना चाहिए, कृत्रिम की क्या कृत्रिम की, मैं पूछ रहा हूँ गारंटी ईमानदारी से बताइए। क्या, अरे डॉक्टर साहब वहां जाएंगे अष्टांग का पर्व में, जाते नहीं वहां पे देव जाते हैं, तो नंदीश्वर में जाते नहीं, ये कृत्रिम भी रहते हैं अकृत्रिम भी रहते हैं, तो तुम्हें किसकी महिमा आएगी, है अकृत्रिम की। तो तुम्हारा भगवान आत्मा भी तो अकृत्रिम है भगवान, ये अकृत्रिम है जे, और जो तुम्हारी चीज है, और दूसरे की चीज पे कब तक ललचाते रहोगे, वहां से तुम्हें कहा मिल जाएगा ये बता भगवान डॉक्टर साहब कितनी पर्याय में भूल चल रही है भगवान, है ये अकृत्रिम जन्म में है, अविनाशी प्रभु है, समझ में आया भैया। अपना भगवान आता, प्यार करो उसे, समझो, प्यार करने लायक जगत में एक ही वस्तु, अपना चेतन भगवान आता। ऐसे चेतन स्वभाव में परमानंद और शुद्धता भरी का भरा है, क्या भरा है, परमानंद उत्कृष्ट आनंद भरा पड़ा, बड़ा बड़ा। तुम्हें जैसे बोरिंग में जो पानी नहीं रहा, जमीन में नहीं है, तो कितना पानी खींचो रे खींचो खींचो खींचो, खूब खींचते जाओ, तो कोई कमी होने वाली है, अरे वहां तो खाली भी हो जाएगा। पर तेरा भगवान आत्मा ऐसा परमानंद स्वरूप है कि अनंत काल तक तुम उसका भोग करते रहो तो भी ज्यों का त्यों रहता है। क्या है, ऐसा भगवान आत्मा है जे, अरे बैंक में रुपया जमा करोगे तो निकाल लोगे तो खाली भी हो जाएगा, पर ये तुम जितना जितना भोग करते जाओगे ना, उसका कुछ भी होने वाला नहीं है। ऐसा परमानंद स्वरूप भगवान आत्मा तुम्हारे हमारे पास में है। अरे पास में क्या, हम सब परमात्मा ही हैं, परमानंद स्वरूप ही हैं। हम भूल से अपने आप को शरीर रूप देख रहे हैं,
भूल से अपने आप को राग आदि रूप देखते हैं, वो अज्ञान दशा है। समझ में आया भैया? ऐसे चेतन स्वभाव में परमानंद और शुद्धता भरी पड़ी शुद्धता। अब निकालो, को निकाले मामे से। क्यों भैया, हम तुम्हारे घर का काम करें तो हमारे घर का काम करो, चलेगा? तुम अपने घर का काम करो, हम अपने घर का काम करो, तो अच्छी बात है ना भैया? है, जहां में कहाँ दिक्कत है? आपको स्वयं ही करना पड़ेगा। मोक्ष मार्ग में आपको स्वयं ही भी चलना पड़ेगा। आपने अज्ञानता में जितने दुख वो सब जितने भी दुख हैं, 4 गति 84 लाख के हमारी अज्ञानता के दुख हैं। मोक्ष मार्ग में भी आप अकेले हो और संसार में भी आप अकेले ही हो। समझ में आया? जब आप उल्टे चल सकते हो तो सीधे नहीं चल सकते हो क्या? तो भगवान यही तो कह रहे हैं, भगवान यही कह रहे हैं हमको। तो कहते हैं चैतन्य स्वभाव में परमानंद और शुद्धता भरी पड़ी हुई है, उसे आपको निकालना आना चाहिए, आपको कला आना चाहिए निकालने की, है वो तो भरी पड़ी है उसमें। इसीलिए पुण्य पाप से हटकर, हटकर यानी पुण्य पाप की रुचि छोड़ दो, उनका लक्ष्य छोड़ दीजिए, उनकी दृष्टि छोड़ दीजिए, स्वरूप में बसना, तब आप स्वरूप के अंदर प्रवेश करोगे। समझ गया? अपने चेतन स्वरूप में प्रवेश करोगे, बसना। ये सम्यक दर्शन है। क्या है गया? दो क्या हो गया? क्या हो गया? कहाँ कहाँ से दृष्टि हटाई आपने? शरीर से हटाई, शरीर से भिन्न चेतन अचेतन पदार्थों से हटाई। अंदर में जो रागादिक परिणतियां भी हैं, घबराओ मत, हैं वे तो इतना ध्यान रखो वे तुम्हारे अंदर प्रवेश नहीं कर रही। क्या कह रहे हैं? रहेंगी, उनसे घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, पर इतना ध्यान तो रखो वे हमारे अंदर प्रवेश नहीं करती हैं। समझ में आया भैया? ज्ञानी को यही विवेक और ज्ञान बरतता रहता है। समझ में आया? तो कहते हैं पुण्य पाप से हटकर, यानी अपने उपयोग को अपनी दृष्टि में अपने ज्ञान में उसको इग्नोर कर देना। इग्नोर करना आता है कि नहीं आता है? बोलो, इग्नोर करना आता है कि नहीं आता है? आपकी संपत्ति किसे दोगे? आपकी जो घर की संपत्ति है, करोड़ों रुपए है, दुकान मकान रुपया पैसा, किसे दोगे? पड़ोसी को। माँ कैसो भेद ज्ञान रहता है, तो ऐसे ही भेद ज्ञान यहाँ कर लो भगवान। समझ में आई भैया? ऐसे ही भेद ज्ञान करने यहाँ पे क्या? ये अपना तो भगवान आत्मा सब कुछ है। ये रागादिक हमारे कौन लगते हैं? हमारी जाति के नहीं, हमारे पार्टी के नहीं, शरीर जाति पार्टी का नहीं, ऐसे रागादिक भी हमारे नहीं है भगवान। समय आए, पुण्य पाप से हटकर स्वरूप में बसना, अपने उपयोग को अपने चेतन भगवान आत्मा की तरफ ले जाना, उसका नाम सम्यक दर्शन है, उसका नाम सम्यक ज्ञान है, और उसमें लीनता करना वह सम्यक चारित्र है। यह निर्विकल्प शुद्ध पर्याय कौन सी है? जो वर्तमान शुद्ध ज्ञान की पर्याय समझ परद्रव प्रभाव और विभाव रूप पर्याय से हटती हुई अपने चेतन भगवान आत्मा की तरफ बढ़ गई है, उसे अपना जान रही है, उसे अपना मान रही है, उसमें आनंद लूट रही है, उसे भगवान सम्यक दर्शन ज्ञान चारिताणी मोक्ष मार्ग कहते हैं, उसे धर्म कहते हैं। और वह शुद्ध पर्याय है। कौन सी पर्याय? अब एक नई पर्याय उत्पन्न हो गई। अभी कौन सी पर्याय चल रही है? पर्याय तो है, अज्ञानी जीव के पास में भी पर्याय है। वह मोह राग देश वाली पर्याय कौन सी है? अपवित्र पर्याय। कौन सी है? मलिन पर्याय, दुखरूप पर्याय है। वो दुखरूप पर्याय को तुम्हें हटाने है कि नहीं हटाने हैं? तो कैसे हटेगी? बोलो कैसे हटाओगे भाई? उसे अपना जानना मानना छोड़ो, अपने चेतन भगवान आत्मा को जानना मानना स्वीकार करिए, और उसमें ही अपने उपयोग को लगाओगे, तो बेरागादिक परिणतियां भी मलिन पर्याय चली जाएगी और पवित्र पर्याय बढ़ती चली जाएगी। क्या हो जाएगी भगवान? निर्मल शुद्ध पर्याय है। जो आत्मा में बसता है उसे आत्मा की पूर्ण दिशा प्रकट होती। किनको होती है? बोलो भैया, कल्याण किसका होगा? जो दूसरे की तरफ निहारता रहेगा, दूसरे को अपना मानता रहेगा। बागा कल्याण होगा कि जो अपने चेतन भगवान आत्मा को ही अपना जानता है, अपना मानता है, और अपने आत्मा के आनंद जो लेता रहता है, वही आत्मा पर्याय में परमात्मा होता है। समझ में आया भैया? चैतन्य काय स्मरण प्रति क्षण करो रे, भवि के अनंत दुख को पल में हरो रे।
अक्षय अनंत निज सुख निदान पाओ। गाओ अरे नित इसी के गीत गाओ। गाओ अरे नित इसी के गीत गाओ। 9 बार नमोकार मंत्र का स्मरण